जी रमेश, सुनते हो? अब और कितना इंतजार। भंडार घर तो एकदम खाली हो गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सब कुछ बटोर लिया हो। चावल का एक दाना भी नहीं बचा। उस आटे के डिब्बे में जो बचा है वह बस आज शाम की एक रोटी के लिए ही काफी होगा। अगर आज लकड़ी का गट्ठर बेच आओ तो ही कल सुबह के लिए हम 2 रोटी का इंतजाम कर पाएंगे। संगीता, क्या बताऊं तुम्हें, मेरी तकदीर भी मेरी तरह ही रूठी हुई है। लकड़ी तो मैंने कल रात ही काटकर बांधकर तैयार कर दी थी। सबसे अच्छी लकड़ियां छांटी थीं, पर खरीदने वाला कोई नहीं मिला। गांव के महाजन और छोटे मोटे व्यापारी सब मेरी शक्ल देखकर वापस चले जाते हैं। वे कहते हैं कि मुझसे खरीदने से अच्छा है कि वे खुद ही काठ को दाम से तोड़ लें या फिर मुखिया जी के नौकरों से सस्ते में ले लें। मेरी लकड़ी कौन खरीदेगा संगीता? इस लकड़ी के काम से अब दाल रोटी भी मुश्किल है। हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती है और हर शाम एक नई उदासी। लगता है अब कुछ और सोचना पड़ेगा, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। पर यह काम तो हमारे पुरखों का है रमेश। तुम्हारे दादा, तुम्हारे पिता, सबने यही काम किया। पीढ़ी दर पीढ़ी यही करते आए हैं। अब अचानक आप कौन सा नया काम शुरू कर लेंगे? कहाँ से लाओगे पूंजी? और कौन देगा तुम्हें काम? क्या भूल गए, गांव में मुखिया और कंचन लाल के अलावा और कोई किसी को काम नहीं देता। मेरे पास एक उपाय है संगीता, एक ऐसा उपाय जो शायद हमारी किस्मत बदल दे। तुम्हें याद है, हमारी शादी से पहले से ही मैं जंगल में जाता था और अपने लिए ज्यादा लकड़ी काटता था ताकि ज्यादा पैसे जमा कर सकूं। मैंने इसे कभी खर्च नहीं किया, इसे कभी छुआ भी नहीं, क्योंकि मेरे मन में बस एक ही ख्वाब था कि शायद किसी दिन मैं सेठ कंचन लाल से हमारी पुरानी खेती की जमीन वापस खरीद सकूं। अब लगता है वही समय आ गया है। इस काम में तो बरकत नहीं है। हम खेती शुरू करेंगे, हमारी अपनी जमीन होगी, अपनी फसल होगी। वो जमीन? रमेश, तुम क्या कह रहे हो? वो जमीन जिसके लिए मेरे ससुर जी ने अपना सब कुछ खो दिया था। आपको क्या सच में लगता है कि वो लालची कंचन लाल, हाँ वो लालची राक्षस, हमें वो जमीन वापस दे देगा? भले ही आप उसे पैसे दे, वो तो तुम्हारी जान भी ले सकता है। पैसे के लिए वो राक्षस कुछ भी करेगा संगीता। वो बहुत लालची है, उसकी लालच ही हमारी ताकत है। अगर मैं उसे उसकी मुंह मांगी कीमत बस आप मुझे वो खेत दे दीजिए सेठ साहब, मैं आपका जीवन भर एहसान मानूंगा। ठीक है, ये धन मुझे दे दे, लेकिन याद रखना, इसके बाद भी बहुत सारा धन है जो तुझे मुझे लौटाना होगा। मैं तुझे खेत दे रहा हूं, लेकिन तू अब मेरा कर्जदार है और मेरा कर्ज ब्याज के साथ बढ़ता है। इस बात को गांठ बांध ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ साहब। आपने मुझ पर जो विश्वास किया है उसे मैं कभी नहीं टूटने दूंगा। मैं आज से ही खेत पर काम शुरू करता हूं। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, अब जा यहां से, मुझे और भी जरूरी काम है। और हाँ, अगर है और उसके चेहरे पर एक नई आशा है। रमेश खेत में खड़ी मेहनत कर रहा है। वो मिट्टी को तैयार कर रहा है, खरपतवार हटा रहा है। उसका शरीर भले ही थक गया हो, पर उसका मन उत्साह से भरा है। हाँ, अब खरपतवार तो हटा दी। अब इस जमीन को अच्छे से जोतता हूं और बीज डाल देता हूं। जितनी जल्दी फसल उगेगी उतनी जल्दी मैं सेठ का कर्ज उतार पाऊंगा। लगता है भगवान की भी यही मर्जी है, तभी तो मेरा काम इतनी जल्दी बन गया। अब बस थोड़ी सी बारिश हो जाए। आज गेहूं की फसल बोकर आया हूं, अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। तेरा खेत? तेरे पास तो कोई खेत नहीं है। तेरी सारी जमीन तो मेरे और सेठ कंचन लाल के पास है। तू किस खेत की बात कर रहा है? मैंने सेठ जी से खेत खरीदा है, बस उसी में फसल लगाई है। हाँ, थोड़ा सा कर्ज चुकाना है बस, उसके बाद वो जमीन मेरी हो जाएगी। कंचन लाल की बुद्धि घास चरने गई है क्या? वो गांव वालों को उनकी जमीन वापस करने लगा है। उसकी तो खबर लेनी पड़ेगी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी वजह से हमारी सारी कमाई खत्म हो जाएगी। मुखिया जी, सरपंच जी, क्या सोच रहे हैं? नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। तू घर जा, मैं चलता हूँ। और हाँ, बिना पूछे कोई काम मत किया कर। मुखिया तेजी से सेठ कंचन यह रमेश तो इतना बड़ा धोखेबाज निकला। हमारी इजाजत के बिना
हमारे खेत पर फसल बोआया। ऊपर से ये हमारा कर्जदार भी है। इसने हमसे पैसे उधार लिए थे और अब ये हमें ही धोखा दे रहा है। अरे मुखिया जी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको पैसे दिए थे और बाकी के पैसे देने वाला हूं। मेरी और सेठ जी की बात हुई थी। कितना झूठा इंसान है तू। कोई गवाह है तेरे पास? तूने पैसे दिए नहीं। तूने तो उस दिन मुझसे पैसे उधार लिए थे क्योंकि तेरे घर में खाने को कुछ नहीं बचा था, और इतना सारा कर्ज लेकर तू मेरे ही खेत पर फसल बो रहा है। वो खेत हमारा है और वो फसल भी। गांव वालों के सामने झूठी कहानी बना रहा है कि तू